दोस्तों सीटेट जुलाई 2025 की फॉर्म बहुत जल्द आने वाली है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग 8 से 10 दिनों में ये फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डेट हो गया है। क्योंकि पिछली बार अगर आप जुलाई का देखिए तो वो ऑलरेडी ये फॉर्म जो है 7 मार्च से फिलअप होना शुरू हो गया था। तो ये आ जाएगी, कहीं ना कहीं एग्जाम तो आपको जुलाई में निश्चित ही से ही होगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी लोग फॉर्म फिलअप भरने के लिए करने के लिए इस बार सीरियस हैं, तो आपकी एक ये भी जिज्ञासा रहती है कि हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्म फिलअप करने बैठते हैं और वहां पर एकदम से कोई चीजें आती है जिस वजह से हमें चीजें क्रॉस करनी पड़ती है, और पहले से चीजों में एक भी चीजें अगर छूट गई तो हमारा फॉर्म फिलअप पूरा नहीं होता है या जल्दबाजी में गलत भर देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, करेक्शन नहीं होता है। तो आज मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको ये बताने आया हूं कि आपको क्या क्या चीजें पहले से रेडी रखना चाहिए ताकि सीटेट फॉर्म फिलअप करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि सीटेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क मेरी क्लासेस होती है, उससे आप लोग देख सकते हैं दिन के 3 बजे। और इससे जुड़ी जितनी भी हमारी मटेरियल है और बहुत सारे बुक्स की फ्री मटेरियल है, सारा दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर हम आपको दे रहे हैं। अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव सुपर बैचेस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि चूंकि होली है, आप सब लोगों को होली मुबारक पहले, और होली के मौके पर आप लोगों को सीटेट के सभी बैचेस पर एक विशेष डिस्काउंट दे दिया गया है, तो इसका लाभ आप लोग जरूर उठाइएगा। डायरेक्ट ऐप पर जाइए, ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल करिए, डीएस सर मेरे नाम पर है, दीपक हिमांशु, डीएस सर छोटा सा कूपन कोड है, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जो अभी मैंने आपको दिखाया वहां पर जाके आप इसकी डायरेक्ट लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहां पर उस पॉइंट पर कि हमें किन किन चीजों का को पहले से तैयार रखना है। तो इससे मैंने लिस्ट आउट करके टेलीग्राम पर रख लिया था, जिससे कहा कि आपको स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज रहा हूं और ये मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। तो किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो आपकी जो पहचान पत्र है वो आपके पास मेरे दोस्तों होनी चाहिए। आपके पहचान पत्र में सबसे ज्यादा लोग आधार कार्ड यूज करते हैं। आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आपकी वोटर आईडी कार्ड में से भी कोई एक यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे चलते हैं तो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो आपको यूज करना होगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको यहां पर अपनी 10वीं और अच्छा, अगर आप पेपर 1 के लिए यूज कर रहे हैं तो 12वीं तक की सर्टिफिकेट है, पेपर 2 के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की है। तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र आपको चाहिए, स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र चाहिए, अगर अप्लीकेबल है तो बीएड या संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सारा डेटा फिल करना है और उससे संबंधित सारी जानकारी, आपके कॉलेज मार्क्स, आपकी सीजीपीए इत्यादि सभी जानकारी आपको देनी है। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया जो सभी को चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आप जाति के आधार पर जो है आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं और आप उस पर जो है ऑब्वियसली आपका वहां पे रिजर्वेशन है जिसमें कि 82 नंबर पर ही पास माना जाता है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आरक्षित वर्ग से हैं तो मान्य जाति प्रमाण पत्र आपको वहां पर, उससे रिलेटेड जानकारी आपको वहां पर देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप दिव्यांग कोटि से हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र आपको लगेगा। यदि आप विकलांगता श्रेणी से आते हैं तो आप संबंधित प्रमाण पत्र दें। और ये तो ऑप्शनल हो गया, जाति वाला और आपका विकलांगता वाला। लेकिन ये फोटो और हस्ताक्षर, इसमें दोस्तों काफी लोग मिस्टेक करते हैं और जिस वजह से मैंने कई लोगों का देखा है कि फॉर्म फिलअप होते होते रुक जाता है। तो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो, स्कैन की गई फोटो आपका होगा और जिसका की साइज होगा 10 केबी से 100 केबी का। दोस्तों अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं तो आप गूगल में सर्च करिए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको इसके बीच के केबी की फोटो बना देगी आपके पास, चाहे वो 5 MB 10 MB का ही फोटो क्यों ना हो। हस्ताक्षर है तो वो भी आपको स्कैन किया गया हस्ताक्षर आपका कहीं पर पेपर में लिख के फोटो लेके, वो आपको 3 केबी से 30 केबी का होना चाहिए। तो ये भी आपको कई हैं वेबसाइट है जो आपको करके निकाल के दे देंगे। तो ध्यान दें कि फोटो और हस्ताक्षर जो है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ये भी अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो कोई कई वेबसाइट आपको चेंज कर देगा। इसके अलावा आवेदन शुल्क जो आप भुगतान करोगे उसके लिए आपका सक्रिय बैंक खाता, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग आपकी होनी चाहिए। आजकल यूपीआई सब भी चल जाता है, तो आपके पास ये सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल कई लोगों के पास ऐसे भी हैं जिनका अभी भी इंटरनेट बैंकिंग नहीं है या यूपीआई की दिक्कत है। तो आप रेडी रहिएगा, जिस भी अकाउंट से आप पे करें कोई दिक्कत नहीं। कई लोग ये भी रहता है कि सर दूसरे अकाउंट से पे कर सकते, क्या? बिल्कुल कर सकते। सभी दस्तावेज को आप सही प्रारूप और आकार में आप स्कैन करके तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको कोई समस्या ना हो।
तो ये सारी डॉक्यूमेंट है जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के पास होगी और आप लोग इसको अपना तैयार करके रखेंगे, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। आगे जो भी और भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। आपको कोई डाउट रह गया तो आप भी पूछ सकते हैं, और सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक है, इस पर जुड़े रहिएगा। और जो मैंने अभी आपको बताया बैचेस के बारे में, होली के अवसर पर जो आपको ऑफर है, बहुत भयंकर ऑफर है, तो उसका लाभ जरूर उठाइए। थैंक यू वेरी मच।